ओके पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जब भी जिसका बैच चल रहा है हो सो होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो ठीक है। तो दोस्तों लास्ट क्लास हम लोग फॉरेक्स का जो मॉडिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट उसको कवर किए थे। तो उसमें हमने देखा था कि मॉडिफिकेशन में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल भी हो सकता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का वो जो कैंसिलेशन था, कैंसिलेशन फिर बिफोर ड्यू डेट हो सकता है, आफ्टर ऑन ड्यू डेट हो सकता है, आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर 15 डेज भी हो सकता है, फिर ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑन 15 डेज भी हो सकता है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मॉडिफिकेशन में और एक कॉन्सेप्ट आया था क्या, एक्सटेंशन ऑफ अ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फिर पार्शियल फुलफिलमेंट आया, पार्शियल ऑनर ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया था, फिर डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट भी आया था। तो ये सब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो कौन सा सिचुएशन में क्या होगा कैलकुलेशन, ऑलरेडी हम लोग उसका प्रोसीजर डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के क्लास में वो जो प्रोसीजर को लेके आप वो सब कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है उसको रीड करो। तो ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नंबर 4A आप लोग रीड कीजिए। देखो, ICICI बैंक has booked a forward purchase contract for US dollar 2,50,000 ड्यू ऑन 14th मार्च। इसका मतलब आपका जो ICICI बैंक है ना, वो एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया था परचेज के लिए। कितना डॉलर? 2,50,000 जो कि ड्यू होगा 14th मार्च 2003 में। तो ठीक है, कितना में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? 48.25। तो ठीक है। On maturity, the customer fails to deliver the dollar and request for cancellation of the contract। बोलो, जो कस्टमर डिलीवरी देने के लिए फेल हुआ, फिर रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। वो कब कह रहा है कि कैंसिल करो? वो कह रहा है कि ऑन मैच्योरिटी। इसका मतलब हो गया ना कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। इसका मतलब हो गया कि कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट। तो ठीक है, क्या आप लोग पता है अगर कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट होगा तो ड्यू डेट का स्पॉट रेट लगेगा। कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट होगा तो ड्यू डेट का स्पॉट रेट लगता है। तो ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि जो स्पॉट रेट 14 मार्च 2003 में यूएस डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 48.6525, रुपीज 48.7325। व्हाट अमाउंट ऑफ गेन ऑब्लिक लॉस विल पेबल और रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। तो ठीक है, पहले हम क्या करेंगे ना, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कैंसिलेशन का कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कैंसिलेशन का कंसेप्ट हमको अच्छा से समझ में आ जाएगा तो मॉडिफिकेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो ठीक है, अब बोलो, ये हुआ बैंक, मैंने रखा ये बैंक, ये हुआ मेरा कस्टमर। ठीक है, बैंक जो परचेज किया था, बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट किया था, बैंक जो कॉन्ट्रैक्ट किया था किसके साथ? कस्टमर के साथ। तो को बैंक, बोलो, बैंक बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, बैंक बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। तो ठीक है, इसका मतलब कस्टमर सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था ओरिजिनली। तो ठीक है, इसका जो ड्यू होगा 14 मार्च में होगा। तो कितना डॉलर के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? 2,50,000 के लिए। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस क्या था? तो फॉरवर्ड रेट क्या था? $1 इज इक्वल टू रुपीज 48.25। बोलो, बैंक परचेज करेगा, कस्टमर सेल करेगा, तो इसका मतलब हमारे लिए बीड रेट लगेगा, हमारे लिए बीड रेट। तो ये जो रेट है 48.25, ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये हमारा बीड रेट, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ये हमारा बीड रेट। तो ठीक है, अगर बोलो कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करेंगे तो कस्टमर क्या करेगा? बाय करेगा। तो बैंक क्या करेगा? सेल करेगा। कौन सा रेट में? स्पॉट रेट में। अब बोलो, अगर बैंक सेल करेगा, कस्टमर बाय करेगा, तो ऑटोमेटिकली कौन सा रेट लग जाएगा? आस्क रेट। तो ऑटोमेटिकली कौन सा रेट लग जाएगा? आस्क रेट। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट के हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो लिखो। क्या बोला? बोला कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गेन और लॉस विल बी पेबल और रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। तो लिखो, कैलकुलेशन ऑफ
गेन ऑब्लिक लॉस ऑफ कस्टमर। देखो, आप इस क्वेश्चन को बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू में सॉल्व करोगे तो अगर कस्टमर का गेन होगा तो बैंक का नुकसान होगा, अगर कस्टमर रिसीव करेगा तो बैंक पे करेगा। ठीक है, तो चलो लिखो। अच्छा, बोलो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर को सेल करना था, बैंक को बाय करना था। तो अगर हम कैंसिल करेंगे तो कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर बाय करेगा, बैंक सेल करेगा। ठीक है, तो लिखा कस्टमर विल सेल, कस्टमर विल सेल एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो कस्टमर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेल करेगा, कस्टमर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सेल करेगा। बोलो कितना डॉलर? 2,50,000 इंटू 2,50,000 इंटू, बोलो रेट क्या था? 48.25 रेट लगेगा, 48.25। तो बोलो कितना हो रहा है? 2,50,000 इंटू 48.25, 2,50,000 इंटू 48.25 सर आ रहा है 1,20,62,500। अच्छा, 25,000 या 2,50,000 डॉलर? देखो तो 2,50,000, कोई बात नहीं सर, 1,20,62,500। बोलो कस्टमर विल सेल, तो ये कस्टमर के लिए इनफ्लो होगा। कस्टमर विल सेल इसका मतलब ये कस्टमर के लिए इनफ्लो होगा। तो अब बोलो कस्टमर विल बाय एज पर कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट, कस्टमर विल बाय एज पर कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट। बोलो कितना? 2,50,000 इंटू कौन सा रेट लगेगा? ड्यू डेट का स्पॉट रेट, ड्यू डेट का स्पॉट रेट। कस्टमर बाय करेगा मतलब आस्क रेट, कस्टमर बाय करेगा मतलब आस्क रेट। देखो ड्यू डेट का स्पॉट रेट फिर आस्क रेट, तो ये जो दिया हुआ है ये ड्यू डेट का स्पॉट रेट फिर आस्क रेट 48.7325। इसका मतलब इसमें इंटू होगा 48.7325। बोलो कितना हो रहा है? 2,50,000 इंटू 48.7325, ये आ रहा है 1,21,83,125। ये कस्टमर का आउटफ्लो हो जाएगा। तो बोलो लॉस ऑफ कस्टमर, लॉस ऑफ कस्टमर कितना आएगा? 1,20,625। इसका मतलब हम यही जवाब देंगे, कस्टमर हैव टू पे 1,20,625 ड्यू टू कैंसिलेशन। कस्टमर हैव टू पे 1,20,625 ड्यू टू क्या? कैंसिलेशन। ठीक है, अगर कस्टमर को पे करना है तो बैंक रिसीव करेगा। इन अदर वर्ड बैंक विल रिसीव 1,20,625 ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन। एक कैंसिलेशन के वजह से बैंक को 1,20,625 मिलेगा। किससे? कस्टमर से। क्या आपको ये जो कैंसिलेशन का
कंसेप्ट, पहले कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपको समझ में आ गया? आप बोलेंगे हाँ सर क्वेश्चन समझ में आ गया। तो कुछ काइंडली क्वेश्चन नंबर 4B रीड करो, काइंडली क्वेश्चन नंबर 4B रीड करो, ठीक है। An importer booked a forward contract. An importer booked a contract for euro 2,50,000 euro 2,50,000 at a forward rate 24.9 per euro, ठीक है। He wishes to cancel the contract on due date. He wishes to cancel the contract on due date, ठीक है। Quotations at interbank market on the date of cancellation whereas below. तो जिस दिन कैंसिलेशन हो रहा है, कैंसिलेशन तो हो रहा है ड्यू डेट में, तो जिस दिन कैंसिलेशन हो रहा है उस दिन का कोटेशन आपको भी दे दिए। स्पॉट रेट 1 यूरो चलता है $0.5, $0.51। स्पॉट रेट $1 चलता है 49.70 रुपीज, 49.90 रुपीज। कंप्यूट द कैंसिलेशन चार्जेस। बेटा कैंसिलेशन चार्जेस का मतलब होता है ये जो कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन के वजह से कस्टमर का कितना फायदा होगा या कस्टमर का कितना नुकसान होगा। जो फायदा या नुकसान उसको बोलते हैं कैंसिलेशन चार्जेस। तो ठीक है, अब बोलो ये जो इंपोर्टर है, इंपोर्टर का घर कहां पे? आप बोलेंगे सर इंपोर्टर का घर इंडिया। आपको कैसे पता चला कि इंपोर्टर का घर इंडिया? देखो ये जो फॉरवर्ड रेट आपको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है किसके लिए? यूरो के लिए, ठीक है, एट द रेट ऑफ 24.90 पर यूरो। इसका मतलब आपके पास जो फॉरवर्ड रेट है, इसका मतलब आपके पास जो फॉरवर्ड है ये 1 यूरो इज इक्वल टू ₹24.90। इसका मतलब आपको रेट चाहिए रुपीज पर यूरो। आपको जो एक्सचेंज रेट चाहिए वो होता है रुपीज पर यूरो, लेकिन इस क्वेश्चन में रुपीज पर यूरो का डायरेक्ट कोटेशन नहीं है। इस क्वेश्चन में रुपीज पर यूरो का डायरेक्ट कोटेशन नहीं है। तो ठीक है, तो अगर रुपीज पर यूरो का डायरेक्ट कोटेशन नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में डॉलर और यूरो का रेट दिया हुआ है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में डॉलर पर यूरो का रेट है, फिर रुपीज पर डॉलर का रेट भी है। जो पहला वाला रेट आपको दिखाई दे रहा है ये होता है डॉलर पर यूरो। जो पहला वाला रेट आपको दिखाई दे रहा है ये होगा आपका डॉलर पर यूरो। जो सेकंड वाला रेट आपको दिखाई दे रहा है ये होगा रुपीज पर डॉलर। इसका मतलब इस क्वेश्चन में हमारे पास हमको चाहिए रुपीज पर यूरो, लेकिन हमारे पास डॉलर पर यूरो है, रुपीज पर डॉलर है। हमारे पास डॉलर पर यूरो है, रुपीज पर डॉलर है। तो बोलो रुपीज पर यूरो आपको कैसे मिलेगा? अगर डॉलर पर यूरो के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे रुपीज पर डॉलर तो आपको मिल जाएगा रुपीज पर यूरो। तो इसका मतलब पहले इस क्वेश्चन में हम क्रॉस रेट का कंसेप्ट लगाएंगे। इसका मतलब पहले इस क्वेश्चन में हम क्रॉस रेट का कंसेप्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद हम रुपीज पर यूरो कैलकुलेशन करेंगे क्रॉस रेट के हिसाब से, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे ना, कैंसिलेशन चार्जेस डिटरमाइन करेंगे। क्या आपको मेरे बात समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ सर। तो पहले लिखो कैलकुलेशन ऑफ रुपीज पर यूरो स्पॉट रेट ऑन ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ रुपीज पर यूरो, कैलकुलेशन ऑफ रुपीज पर यूरो स्पॉट रेट ऑन ड्यू डेट। कैलकुलेशन ऑफ रुपीज पर यूरो स्पॉट रेट ऑन ड्यू डेट, ठीक है। बोलो रुपीज पर यूरो, सॉरी हम पहले कोटेशन को लिखेंगे। जो कोटेशन हमारे पास है हम उस कोटेशन को पहले लिखेंगे, उसके बाद हम डिटरमाइन करेंगे कि रुपीज पर यूरो लिखेंगे या यूरो पर रुपीज लिखेंगे। तो पहले आपको दिया हुआ है 1 यूरो इज इक्वल टू डॉलर 0.50, डॉलर 0.51, ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये होगा डॉलर पर यूरो, ये होगा डॉलर पर यूरो 0.5, 0.51।
इसका मतलब ये होगा डॉलर पर यूरो 0.5 तो ठीक है। फिर उसके बाद $1 इज इक्वल टू रुपीज 49.70 रुपीज 49.90 ठीक है। तो ये जो रेट आपके पास अभी है ये आपके लिए होगा रुपीज पर डॉलर। रुपीज पर डॉलर कितना 49.70 49.90। अब बोलो रुपीज पर यूरो आपका होगा, रुपीज पर यूरो आपका होगा क्या होगा सर, रुपीज पर डॉलर इंटू डॉलर पर यूरो। अगर आप इस रिलेशन में जाएंगे तो रुपीज पर डॉलर के साथ डॉलर पर यूरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा रुपीज पर यूरो, तो आपको मिल जाएगा रुपीज पर यूरो, तो आपको मिल जाएगा रुपीज पर यूरो। तो ठीक है, बोलो रुपीज पर यूरो। अब बोलो हम फिर क्यों लिखेंगे रुपीज पर यूरो, बार बार हम नहीं लिखेंगे। पहले बोलो बीड रेट। अब बोलो रुपीज पर यूरो सॉरी रुपीज पर डॉलर, बीड कितना होगा 49.70 तो 49.70 इंटू डॉलर पर यूरो, बीड कितना होगा सर 0.5 इंटू 0.5। बोलो 49.70 इंटू 0.5, 49.70 इंटू 0.5 ये आ रहा है 24.85, ये आपका आ रहा है 24.85। अब बोलो आस्क रेट क्या है, अब बोलो आस्क रेट कितना, तो आस्क रेट आएगा 49.90 इंटू 0.51 तो 49.90 इंटू 0.51 ये आपका आएगा 25.45। मैंने राउंड ऑफ कर दिया 25.449 आ रहा है, मैंने 25.45 ले लिया। तो ठीक है, अब चलो हम जाएंगे क्वेश्चन का मेन सॉल्यूशन को। ठीक है, बोलो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर बुक क्या था ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक कस्टमर इंपोर्टर होता है, ये जो कस्टमर ये इंपोर्टर है, आपके लिए जो कस्टमर वो इंपोर्टर। तो ठीक है, तो इंपोर्टर का मतलब ही हैव ब्रॉट गुड्स फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया से गुड्स बाय करते हैं उन लोगों को इंपोर्टर बोला जाता है। तो ठीक, तो कस्टमर आपके लिए इंपोर्टर, कस्टमर आपके लिए इंपोर्टर। तो इंपोर्टर को फॉरवर्ड करेंसी इंपोर्टर को फॉरेन करेंसी पे करना होता है या रिसीव करना होता है। आप बोलेंगे सर कस्टमर हैव टू इंपोर्टर हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्टर हैव टू रिसीव इन फॉरेन करेंसी। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस और नो। कस्टमर का मतलब होगा इंपोर्टर, इंपोर्टर का मतलब होगा इंपोर्टर विल हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी, एक्सपोर्टर विल हैव टू रिसीव इन फॉरेन करेंसी। इसका मतलब द इंपोर्टर हैव टू पे इन फॉरेन करेंसी। अगर आपको फॉरेन करेंसी में पे करना है तो आप फॉरेन करेंसी को बैंक से बाय करेंगे। अगर आपको फॉरेन करेंसी में पे करना होगा तो आप फॉरेन करेंसी बैंक से बाय करेंगे। तो इसका मतलब इंपोर्टर या कस्टमर बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो अब बोलो क्या होगा, कस्टमर विल बाय एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर विल बाय एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो कस्टमर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बाय करेगा, कस्टमर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से
बाय करेगा, क्या हुआ, कस्टमर विल हैव टू बाय। तो बोलो कस्टमर बाय करेगा, कितना यूरो के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, 2,50,000, कितना में 24.90। तो आपको देना पड़ेगा 2,50,000 इंटू 24.90। तो 2,50,000 इंटू 24.90, बोलो कितना आ रहा है, 62,25,000। तो 62,25,000 ये कस्टमर के लिए माइनस होगा, ये कस्टमर के लिए माइनस होगा, क्यों, क्योंकि कस्टमर बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लिया था। ठीक है, तो अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर बाय करेगा, तो अगर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर बाय करेगा तो कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर सेल करेगा। तो कस्टमर विल सेल एज पर कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट। कितना यूरो सेल करेगा, 2,50,000 इंटू कैंसिलेशन ड्यू डेट में हो रहा है, कैंसिलेशन ड्यू डेट में हो रहा है। तो ड्यू डेट में हो रहा है इसका मतलब स्पॉट रेट लगेगा, ड्यू डेट में हो रहा है इसका मतलब स्पॉट रेट लगेगा। आप बोलेंगे हाँ सर स्पॉट रेट लगेगा, तो कस्टमर को सेल करना है तो बैंक बाय करेगा, कस्टमर को सेल करना है तो बैंक बाय करेगा। तो अगर कस्टमर सेल करेगा तो बैंक बाय करेगा, तो बीड रेट लगता है। तो बोलो ड्यू डेट में बीड रेट क्या है, ड्यू डेट में बीड रेट है 24.85 इंटू 24.85। बोलो 2,50,000 इंटू 24.85, 62,12,500, सॉरी हाँ 62,12,500। कस्टमर सेल करेगा तो इनफ्लो होगा। बोलो कस्टमर का क्या हो रहा है, कस्टमर का क्या हो रहा है, प्रॉफिट या लॉस। आप बोलेंगे सर कस्टमर का लॉस हो रहा है, कितना 12,500, लॉस ऑफ कस्टमर। ये हो गया लॉस ऑफ कस्टमर, कितना आ रहा है 12,500। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4C रीड करो। अब क्वेश्चन नंबर 4C रीड करो। फटाफट सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4C रीड करो। ए कस्टमर विथ होम द बैंक हैड एंटर्ड इनटू 3-month फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब बैंक आपके साथ परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो इसका मतलब कस्टमर ओरिजिनली सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, कस्टमर ओरिजिनली सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, क्या हुआ आगे देखो। फॉर स्विस फ्रांस 10,000 एट रेट ऑफ ₹27.25। तो ठीक है, 27.25 में बैंक परचेज करने के लिए एक कस्टमर विथ हुम द बैंक हैड एंटर परचेज कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब बैंक परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, कस्टमर सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो ठीक है, द कस्टमर कम्स टू बैंक आफ्टर 2 months and रिक्वेस्ट कैंसिलेशन
ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये 3 मंथ के लिए हुआ था। आपका जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये 3 मंथ के लिए हुआ था। आप बोलेंगे हाँ सर ये 3 मंथ के लिए हुआ था, तो 2 मंथ के बाद कस्टमर आके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के लिए बोलता है। इसका मतलब अभी भी ड्यू डेट तक हमारे पास 1 मंथ है। अभी भी ड्यू डेट तक हमारे पास कितना 1 मंथ है। तो ठीक है, ऑन दिस डेट का मतलब जिस दिन कस्टमर जा रहा है कैंसिल करने के लिए। ऑन दिस डेट का मतलब जिस दिन कस्टमर जा रहा है कैंसिल करने के लिए। स्पॉट रेट चलता है 1 मंथ फॉरवर्ड रेट लगता है। तो बोलो कौन सा रेट लगेगा 1 मंथ फॉरवर्ड रेट लगेगा। 1 मंथ फॉरवर्ड रेट लगेगा। आप बोलेंगे सर क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट है, कस्टमर का लॉस और गेन कैलकुलेशन करना। ठीक, बोलो बैंक परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, बैंक परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो इसका मतलब कस्टमर सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। बोलो यस और नो। यस सर। तो जब कैंसिल होगा तो कस्टमर सेल करेगा, फिर कस्टमर बाय करेगा। इसका मतलब कस्टमर विल सेल as per ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ये 4C का सोल्यूशन दे रहा हूं मैंने यहाँ पे। कस्टमर विल सेल आज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर विल सेल आज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर सेल करेगा तो कस्टमर के लिए 10,000 इंटू 7.25। बोलो 10,000 इंटू 27.25, ये आ रहा है आपका 2,72,500। बोलो कस्टमर सेल करेगा तो इसका मतलब ये इनफ्लो हो जाएगा। अब बोलो कस्टमर विल बाय आज पर सीसी का मतलब होता है कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर विल बाय आज पर कैंसिलेशन कॉन्ट्रैक्ट, तो 10,000 इंटू बोलो कस्टमर बाय करेगा, तो कस्टमर बाय करेगा इसका मतलब आस्क रेट लगेगा। कस्टमर बाय करेगा इसका मतलब आस्क रेट लगेगा। फिर 1 मंथ फॉरवर्ड रेट, तो 1 मंथ फॉरवर्ड रेट का आस्क रेट कितना 27.52। 10,000 इंटू 27.52, बोलो कितना आ रहा है 2,75,200। ये माइनस हो जाएगा। तो लॉस ऑफ कस्टमर कितना 2,700। कस्टमर का इधर लॉस होगा 2,700। इसका मतलब कस्टमर विल हैव टू पे 2,720 फॉर कैंसिलेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4D। क्वेश्चन नंबर 4D को हम यहीं पे सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4D के लिए आंसर का स्पेस नहीं है, तो हम यहीं पे सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 4D को, बोलो खुद सॉल्व करने के लिए कोशिश करो, अगर नहीं होगा तो मैं ट्राई करूंगा।
बोला कि कस्टमर विथ हुम द बैंक हैड एंटर इनटू 3 मंथ फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट। तो कस्टमर के साथ बैंक परचेज करने के लिए, तो कस्टमर सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, कस्टमर सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था। ठीक है, 36.25 द बैंक आफ्टर 2 मंथ कस्टमर 2 महीने के बाद आया और बैंक को रिक्वेस्ट किया कि बोला बैंक जी उसको कैंसिल करो। ऑन दिस डेट स्पॉट रेट 1 मंथ फॉरवर्ड रेट। तो ठीक है, कस्टमर सेल, तो कस्टमर सेल ओसी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको रेफरेंस दे रहा हूं। तो कस्टमर ओसी के हिसाब से सेल करेगा। ओसी का मतलब होता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। कस्टमर ओसी के हिसाब से सेल करेगा, ओसी का मतलब होता है ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर सेल करेगा, तो सेल करेगा तो 1 लाख इंटू 36.25, 36,25,000, ये कस्टमर का प्लस होगा। 36,25,000 कस्टमर का इनफ्लो होगा। ठीक है, फिर सीसी के हिसाब से कस्टमर बाय करेगा, सीसी के हिसाब से कस्टमर बाय करेगा। तो अगर कस्टमर बाय करेगा तो 1 लाख इंटू कस्टमर बाय करेगा 1 मंथ का फॉरवर्ड रेट लगेगा, कस्टमर बाय करेगा 1 मंथ फॉरवर्ड रेट लगेगा, तो आस्क रेट लगेगा। तो 36.52, 36,52,000, चलिए माइनस होगा तो कस्टमर का लॉस आएगा, कस्टमर का लॉस आएगा 36,52,000 माइनस 36,25,000, 27,000 कस्टमर का लॉस आएगा। तो कस्टमर का 27,000 लॉस आता है इधर। ठीक है, क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? आप बोलेंगे हाँ सर। आप देखो क्वेश्चन नंबर 4E रीड करो, क्वेश्चन नंबर 4E रीड करो। देखो, वो ऑन ड्यू डेट हुआ कैंसिलेशन, या बिफोर ड्यू डेट हुआ, या आफ्टर ड्यू डेट हुआ, या 15th ऑटोमेटिक कैंसिलेशन हुआ, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रोसीजर सेम रहेगा, ओनली रेट चेंज होगा। तो बिफोर ड्यू डेट होने से आपको फॉरवर्ड रेट लगता है, ऑन ड्यू डेट होने से स्पॉट रेट, आफ्टर ड्यू डेट स्पॉट रेट, ऑटोमेटिक कैंसिलेशन में भी स्पॉट रेट। निकालो क्वेश्चन नंबर 4, खुद निकालने के लिए कोशिश करो। हो गया आप लोग का? बोलो यस और नो। क्या बोला? XYZ लिमिटेड बुक्ड ए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट, XYZ लिमिटेड बुक्ड ए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर $5 लाख।
46.2, ठीक है। On 5 March, the customer did not contract on the bank on due contact the bank on due date. However, on 10th March the customer request cancellation. तो सुनो, 5 तारीख को ड्यू हो रहा है, तो 5 तारीख से 15 दिन आपको टाइम मिलेगा, तो 5 से 15 दिन आपको टाइम लगेगा। इसका मतलब 20 मार्च को वो ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। लेकिन कस्टमर क्या करता है ना, 10th मार्च को बैंक को बोलता है कि उसको कैंसिल करो। कस्टमर 10th मार्च को, इसका मतलब ये कैंसिलेशन होगा आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर ग्रेस पीरियड। ये कैंसिलेशन होगा आफ्टर ड्यू डेट बट बिफोर ग्रेस पीरियड, ठीक है। बोलो, स्पॉट रेट है किस दिन? 10th मार्च को। स्पॉट रेट है किस दिन? 10th मार्च को। तो 10th मार्च का स्पॉट रेट ही लगेगा, ठीक है। बैंक परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, तो क्या होगा? कस्टमर विल सेल एज पर ओसी। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर सेल करेगा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर सेल करेगा, तो कितना? 5 लाख एट द रेट ऑफ 46.20। तो 5 लाख एट द रेट ऑफ 46.20, 5 लाख इंटू 46.20, ये आ रहा है 23,10,000। तो कस्टमर सेल करेगा, कस्टमर का लॉस होगा। अब बोलो, कस्टमर विल बाय एज पर सीसी। सीसी के हिसाब से कस्टमर बाय करेगा, सीसी के हिसाब से कस्टमर बाय करेगा, तो बाय करेगा तो 5 लाख इनटू कस्टमर बाय करेगा, इसका मतलब बैंक सेल करेगा, आस्क रेट लेगा 46.35 के हिसाब से बाय करेगा। 5 लाख इंटू 46.35, 23,17,000 नहीं, अच्छा 5 लाख इंटू 46.35, 231.75। तो पहला वाला कैलकुलेशन तो गलत होगा हमारा। 5 लाख के साथ मल्टीप्लाई करो 46.20, 231 लाख। बोलो, ये कस्टमर का माइनस होगा, तो कस्टमर का लॉस हो रहा है 75,000 का लॉस। लॉस ऑफ कस्टमर कितना? 75, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4E रीड करो। क्वेश्चन नंबर 4E रीड करो। क्या बोला? ए बैंक हैड बुक ए फॉरवर्ड परचेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर $, इतना। तो बैंक परचेज करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया, जो ड्यू होगा 10th मार्च को। Customer did not contact the bank on before and even after the date of maturity, ठीक है। Given the following spot rate, what amount of a gain loss? बोलो, ड्यू कब हो रहा है? 10th मार्च को, वहीं से आप 15 दिन ऐड करो, तो 10th मार्च में ड्यू हो रहा है, आप 15 दिन ऐड करो तो 25 मार्च आएगा। तो किस डेट का रेट लगेगा? 25 मार्च। यहां पे 24 का रेट दिया हुआ है, 26 का रेट जो है 25 का भी दिया हुआ है,
इसका मतलब हमारे लिए 25 का रेट लगेगा। ठीक है, हाँ सर, निकालो इसका आंसर, जरा खुद निकालो। आप देखो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से कस्टमर को क्या करना है। देखो बैंक परचेज करने के लिए तो कस्टमर विल सेल एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट, बोलो कस्टमर विल सेल एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसका मतलब 2 लाख इंटू 48.42, 2 लाख इंटू 48.42, ये आ रहा है 96,84,000। ये कस्टमर का लॉस होगा। अब कस्टमर विल बाय आज पर सीसी 25 मार्च को, कस्टमर विल बाय आज पर सीसी जो कि आपका 25 मार्च को, तो बोलो 2 लाख इंटू 25 मार्च का आस्क रेट, 25 मार्च का आस्क रेट 48.58, 48.58, बोलो 2 लाख इंटू 48.58, ये आ रहा है आपका 97,16,000, ये आपका माइनस। लॉस ऑफ कस्टमर कितना, 32,000। जहां पे कस्टमर का लॉस हो रहा है उसका मतलब वहां पे बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कस्टमर का 32,000 का लॉस हो रहा है तो बैंक का प्रॉफिट हो जाएगा 32,000। आपको अगर बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है तो आप भी दे सकते हो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4G देखो, क्वेश्चन नंबर 4G देखो, क्वेश्चन नंबर 4G होता है हमारा डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 4G है हमारा डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट। तो ठीक है, यू आर वर्किंग फॉर बैंक, इसका मतलब आपको बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। यहां पे आप कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर नहीं दे सकते हो। यू आर वर्किंग फॉर बैंक, ठीक है। योर बैंक एंटर ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब मुझे यहां पे एनालिसिस करना है, तो एनालिसिस करने के लिए भी जगह सफिशिएंट है। तो मुझे बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है, मुझे बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना है। तो ठीक है, बोलो योर बैंक एंटर्ड इनटू ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट विथ कस्टमर फॉर परचेस। तो बैंक बाय करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था $1 लाख, जो कि 31 जुलाई में ड्यू होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट रेट है $1.48। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रेट है वो $1 इजिकल टू ₹48, ठीक है। लेकिन ऑन 1 जून तो आपका कॉन्ट्रैक्ट तो ड्यू होगा 31 जुलाई में, लेकिन जून 1 में द कस्टमर अप्रोच द बैंक विथ डिलीवरी ऑफ $1 लाख। इसका मतलब 1 जून को कस्टमर बोला कि मैं डॉलर दे रहा हूं अभी, व्हिच आर डिलीवर एगेंस्ट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जो आपके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया था वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एगेंस्ट में मैं आज जून 1 में दे रहा हूं आपको डॉलर, ठीक है।
जिस दिन मतलब 1 जून में एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है, स्पॉट रेट चल रहा है कि $1 इज इक्वल टू 49.225, 49.3275। फॉरवर्ड रेट 31 जुलाई के लिए चल रहा है 49.8025, 49.8875। तो बैंक का प्राइम लेंडिंग रेट 13%। It accept deposit for 2 months at the rate of 4.5%. What amount of a loss gain will be receivable from या payable to bank? बोलो इस ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा कंसेप्ट लगेगा, डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट। तो डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट में होता है, इसको हम भी कहते हैं कि अर्ली डिलीवरी, इसको भी हम बोल सकते हैं अर्ली डिलीवरी। तो अगर अर्ली डिलीवरी होता है तो कैंसिलेशन हो जाएगा, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट वाला कैंसिलेशन लगेगा, फिर जो अर्ली डिलीवरी हुआ उसका सेपरेटेड ट्रीटमेंट होगा। मैंने यही कॉन्सेप्ट आपको लिखाया था। जब डिलीवरी बिफोर ड्यू डेट होता है तो वहां पे क्या होगा ना, कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट का लगेगा, फिर सेपरेटेड ट्रीटमेंट होगा सेपरेटेड ट्रीटमेंट होगा अर्ली डिलीवरी के लिए। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे ना, फॉर कैंसिलेशन बोलो कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट लगेगा। अच्छा, ये जो कैंसिलेशन होगा, ये कैंसिलेशन के लिए जो भी आपका गेन होगा या जो भी आपका लॉस होगा, ये जो कैंसिलेशन होगा, कैंसिलेशन के लिए जो भी आपका गेन होगा या जो भी आपका लॉस होगा, ये गेन या लॉस आपको कब मिलेगा? आप बोलेंगे सर ड्यू डेट में मिलेगा, क्योंकि हमेशा ड्यू डेट में ही सेटलमेंट होता है, क्योंकि हमेशा ड्यू डेट में ही सेटलमेंट होता है। ठीक है, बोलो बैंक बाय करेगा तो बैंक विल बाय एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से बैंक को बाय करना है तो बैंक विल बाय एज पर ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट। बोलो बैंक बाय करेगा तो 1 लाख इंटू 48 के हिसाब से बाय करेगा, तो 48 लाख जो कि बैंक का आउटफ्लो होगा। अब बोलो बैंक विल सेल आज पर सीसी। आप जून में कैंसिल किए 1 जून में, क्योंकि 1 जून में डिलीवरी हो रहा है तो 1 जून में आप कैंसिल किए, तो 1 जून में 31 जुलाई तक फॉरवर्ड रेट कितना चल रहा है 49.8025, 49.8875। तो बैंक अब क्या करेगा, बैंक सेल करेगा तो आस्क रेट लगेगा, तो 1 लाख इंटू बोलो आस्क रेट कितना 49.8875, 49.8875 बोलो 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू 49.8875, ये आपका हो रहा है 49.8875। ये बैंक का प्लस होगा। बोलो बैंक का गेन हो रहा है, गेन ऑफ बैंक, बट ये रिसीव्ड होगा कब, रिसीव्ड होगा कब, रिसीव्ड ऑन 31 जुलाई। ये 31 जुलाई को आपको बैंक रिसीव करेगा कितना 1,80,8750। ठीक है, अब चलो ये तो हो गया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट में कैंसिल होगा तो क्या होगा कैलकुलेशन। अगर कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट में कैंसिल होगा तो क्या होगा आपका कैलकुलेशन, ये हो गया। अब बोलो जो जून में आप अर्ली डिलीवरी दिए थे वो सेपरेट ट्रीटमेंट होगा। तो ठीक है, अब लिखो फॉर सेल ऑफ $1 ऑन 1 जून। आप जो 1 जून में डॉलर सेल किए थे, आप जो 1 जून में डॉलर
सेल किए थे उसका क्या होगा? बोलो। 1 जून को आप डॉलर सेल किए थे, आप कौन है? सॉरी, कस्टमर 1 जून को डॉलर सेल किया था, कस्टमर 1 जून को डॉलर सेल किया था, तो कस्टमर सेल करेगा, इसका मतलब बैंक बाय करेगा। तो बैंक विल बाय $1,00,000 ऑन 1 जून। बोलो, ये जो अर्ली डिलीवरी का ट्रीटमेंट सेपरेट हो रहा है ना, ये जो अर्ली डिलीवरी का ट्रीटमेंट सेपरेट हो रहा है, यह हमेशा स्पॉट रेट में होगा। तो कस्टमर बाय करेगा, तो बोलो 1 जून का स्पॉट रेट कितना कस्टमर बाय करेगा, इसका मतलब बिड रेट लगेगा 49.2825। तो 1 लाख इंटू 49.2825, 1 लाख इंटू 49.2825, ये होगा 49,28,250। अब बोलो, लेकिन ये तो जो जून में कस्टमर सेल किया, जून में जब कस्टमर सेल किया क्या डॉलर, उसका पेमेंट कब करेगा बैंक? आप बोलेंगे सर पेमेंट कब होगा? पेमेंट 31 जुलाई को होगा। तो कस्टमर को 1 जून में बैंक से 49,28,250 रिसीव करना है, लेकिन ये अमाउंट बैंक पेमेंट करेगा या कस्टमर को मिलेगा 31 जुलाई में। इसका मतलब ये अमाउंट बैंक 2 महीने के लिए डिले कर रहा है उसका पेमेंट, 1 जून से 31 जुलाई, 1 जून से 31 जुलाई। इसका मतलब इस अमाउंट के ऊपर बैंक को 2 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बोलो, बैंक बोरोइंग का इंटरेस्ट लेगा या लेंडिंग का इंटरेस्ट लेगा? देखो, इट एक्सेप्ट डिपॉजिट का इंटरेस्ट 4.25%, अगर बैंक लेंडिंग करेगा तो 13%। ये अमाउंट कस्टमर का, बैंक को 1 जून में कस्टमर को पे कर देना चाहिए, लेकिन बैंक बोला कि मैं 31 जुलाई में पे करूंगा। इसका मतलब बैंक कस्टमर का डिपॉजिट लिया, तो 4.5% के हिसाब से लगेगा। तो इंटरेस्ट फॉर 2 मंथ एट द रेट ऑफ 4.5%। 4.5% के हिसाब से 2 मंथ का इंटरेस्ट 49,28,250 इंटू 4.5% इंटू 2/12, क्योंकि ये पर annum रेट, क्योंकि ये पर annum रेट। बोलो, कितना हो रहा है? $36,962 करो। तो इतना का इंटरेस्ट भी बैंक को पे करना है। तो बोलो, बैंक को मिलेगा 1,88,750, ठीक है। फिर बैंक इंटरेस्ट पे करेगा 36, इतना बैंक ओरिजिनल अमाउंट भी पे करेगा, क्योंकि इतना अमाउंट का डॉलर बैंक खरीदा था, तो बैंक को कितना पे करना है? लिखो, नेट अमाउंट टू बी पेड बाय बैंक, नेट अमाउंट टू बी पेड बाय बैंक इज इक्वल टू, नेट अमाउंट टू बी पेड बाय बैंक इज इक्वल टू, बोलो कितना? 49,28,250, इसमें प्लस करो 36,962, क्योंकि ये दोनों अमाउंट बैंक को पेमेंट करना है, ये दोनों अमाउंट बैंक को पेमेंट करना है, लेकिन बैंक उसका फायदा जो हुआ था कैंसिलेशन की वजह से उसको
रख देगा, मतलब नहीं पे करेगा। 1,80,750, 1,80,750 बोलो। बैंक को पे करना है 477,6462, 47,76,462। तो बैंक को इतना अमाउंट पे करना है। बैंक को इतना अमाउंट पे करना है। सुनो, यहां पे कॉन्ट्राडिक्टोरी आंसर भी आप दे सकते हैं। आप बोले सर वो क्या होता है? बैंक को 48 लाख पेमेंट करना था, ठीक है, तो कस्टमर आज मतलब 1 जून में आके बेच दिया, तो बैंक को इतना देना है। आप 1 जून में कस्टमर को 48 लाख दे सकते हो, फिर जो एक्सेस अमाउंट हुआ कितना आएगा? 1,28,250 आएगा, तो 1,28,250 के ऊपर इंटरेस्ट दे देगा। इसका मतलब इसका भी हम अल्टरनेटिव आंसर दे देंगे, ठीक है। तो लिखो अल्टरनेटिव आंसर, ये दूसरा आंसर अल्टरनेटिव ऑन 1 जून एज्यूम्ड, ये अजम्पशन के ऊपर सॉल्यूशन होगा। अगर ऐसे अजम्पशन नहीं लोगे तो नहीं होगा ऐसे आंसर। ऑन 1 जून एज्यूम्ड बैंक पेड कस्टमर 48 लाख on account of early delivery। अर्ली डिलीवरी के वजह से बैंक हम लोग एजम्पशन नहीं ले रहे कि बैंक 48 लाख 1 जून में पे कर दिया था। इसका मतलब बैंक को अब कितना देना है? सेल प्रोसीड से अब कितना हुआ था? 49,28,250 हुआ था, लेकिन इसमें 48 लाख ऑलरेडी पेमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब 1,28,250 आपको देना है। फिर इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा 1,28,250 के ऊपर 4.5% के हिसाब से 2/12, 1,28,250 इंटू 4.5% इंटू 2/12, ये आ रहा है 961। 961, अच्छा 962 करो, कोई बात नहीं, राउंड अप करके ले चलो, 962 करो। फिर गेन ऑफ बैंक में हम डिडक्ट करेंगे 1,80,750 बैंक डिडक्ट करेगा। बोलो कितना आ रहा है? 1,28,250 प्लस 962 माइनस 1,88,750, तो 59,538 बैंक टू रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब ऐसे अगर आप अजम्पशन लेंगे तो बैंक को रिसीव करना है कस्टमर से 59,538। हम तो कोशिश करेंगे कि सारे कंसेप्ट हम कवर करेंगे, सारे कंसेप्ट के ऊपर एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तो ये तो हमारा कोशिश रहेगा। अब 4H का लगभग सारे कंसेप्ट का प्रॉब्लम हो चुका है। कैंसिलेशन ऑन ड्यू डेट हो चुका है, कैंसिलेशन बिफोर ड्यू डेट हो चुका है, कैंसिलेशन ग्रेस पीरियड के बीच में हो चुका है। अब 4H को हम सॉल्व करेंगे, जिसमें कंसेप्ट लगेगा एक्सटेंशन बिफोर ड्यू डेट। तो बिफोर ड्यू डेट से आप एक्सटेंड कर दिए, एक्सटेंशन होगा
तो एक्सटेंशन जो होगा एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, तो बिफोर ड्यू डेट में एक्सटेंड होगा, इसका मतलब बिफोर ड्यू डेट कैंसिल हो जाएगा। तो मैं ज्यादा टाइम तो नहीं दूंगा और इसको शॉर्ट में खत्म करूंगा, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक बुक डे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेल, तो बैंक सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, 78.35 में 10 अगस्त को एक्सटेंड किया 30 सितंबर। चलो 30 सितंबर जो एक्सटेंड वाला कॉन्ट्रैक्ट 30 सितंबर में मैच्योरिटी होगा, लेकिन हम आंसर देंगे 10 अगस्त को। तो इसमें लगेगा कैंसलेशन बिफोर ड्यू डेट, इसमें लगेगा कैंसलेशन बिफोर ड्यू डेट, तो ठीक है। ये क्या हो रहा है आज? तो बोलो कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑब्लिक गेन ऑफ कस्टमर, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑब्लिक गेन ऑफ कस्टमर, ठीक है। बोलो बैंक सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया था, इसका मतलब कस्टमर विल बाय आज पर ओसी, कस्टमर विल बाय आज पर ओसी 2,50,000 into 78.35, 2,50,000 into 78.35, ये हो रहा है आपका बोलो 195,875,00। अब बोलो कस्टमर विल बाय एज पर सीसी, बाय मतलब कैंसिलेशन कब होगा? 10 अगस्त को। ड्यू कब हो रहा था? 30 अगस्त में। तो 10 अगस्त को देखो, 30 अगस्त के लिए फॉरवर्ड डेट क्या है? 10 अगस्त में देखो 30 अगस्त के लिए फॉरवर्ड डेट क्या है? 10 अगस्त में देखो 30 अगस्त के लिए फॉरवर्ड डेट क्या है? तो 10 अगस्त ऑन 10 अगस्त फॉरवर्ड रेट 30 अगस्त, फॉरवर्ड रेट 30 सितंबर। तो इस रेट में कैंसिल होगा, इस रेट में नया कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। जो नीचे वाला है, नीचे वाला रेट में नया कॉन्ट्रैक्ट इन क्या एंटर होगा, जो पहला वाला एक्सचेंज रेट फॉरवर्ड रेट, इसमें कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा। तो कस्टमर बाय करेगा, इसका मतलब बैंक सेल करेगा, तो 2,50,000 इंटू 47.7175, 2,50,000 इंटू 47.7175, बोलो कितना आ रहा है? 119,29,375। कस्टमर बाय करेगा, तो कस्टमर का क्या हो रहा है? 195,875,00। कस्टमर का क्या हुआ? कुछ गलत हो गया क्या?
अच्छा, एक काम करो, क्वेश्चन में थोड़ा एक्सचेंज रेट को ठीक करो तो। क्या करेंगे, क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट का थोड़ा प्रॉब्लम है। ये जो 78 है ना, इसको 48 करो। प्रिंटिंग मिस्टेक है, 48 करो। मैं तो वही तो देख रहा हूं कि 48 78 ज्यादा डिफरेंस कैसे आया, इतना डिफरेंस तो नहीं होता है ना। तो 48, थोड़ा आंसर को चेंज करो। आई एम सो सॉरी। तो हम क्या करेंगे, इधर 48.35 होगा, 2,50,000 इंटू 48.35, हाँ 1208750। अब बोलो -119,29375। कस्टमर अब बाय करेगा तो ये माइनस कस्टमर सेल। अरे दोनों में कस्टमर बाय, आई एम सो सॉरी। ICICI बैंक फॉरवर्ड सेल, तो कस्टमर बाय, अब कस्टमर सेल होगा, कस्टमर सेल होगा, कस्टमर सेल होगा। सॉरी, सब कुछ गलत हो गया, इसको हटाओ। कस्टमर सेल तो 47.6625, 47.6625, 2,50,000 इंटू 47.6625, ये आ रहा है 119,15,625। तो कस्टमर सेल, कस्टमर बाय माइनस होगा 120,87,500 माइनस 119,15। बोलो क्या कस्टमर का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ कस्टमर। ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। आज के लिए इतना ही, ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद हम बाकी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।